गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में क्या मूवमेंट कर सकती है और हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बीते हुए त्योहारों की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपके जो त्योहार गए हैं वो दिवाली हो या भाई दूज हो, दशहरा हो या महापर्व छठ हो, ये सब आपको बहुत ही अच्छे रहे होंगे। आपने इन फेस्टिवल्स को अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहुत ही खुशी, हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा। आपकी फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ आई होंगी, आपने इसको मैक्सिमम एन्जॉय किया होगा। ये मेरी मनोकामना है, ये मेरी सोच है कि आपने ऐसा ज़रूर किया होगा। आपको बहुत सारी बधाइयाँ। मैं काफ़ी दिनों से वीडियोज़ नहीं बना पाया हूँ। मैं कुछ कारणों से ज़्यादा बिज़ी हो गया था और अपने घर गया हुआ था, जिसकी वजह से मैं भी अपने परिवार के साथ था। मैंने सोचा कि ये सही समय है अपने अपनी एनर्जी को और अपने जीवन को अपने परिवार वालों के साथ अच्छा समय बिताने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो मैंने किया और मैं काफ़ी लंबे समय से वीडियो नहीं बना पाया हूँ। अप्रॉक्सिमेटली इट हैज़ बीन अराउंड 3 वीक्स। और अब जब मैं रिटर्न हो गया हूँ अपनी जगह पर, तो मैं आशा करता हूँ कि अब से मैं रेगुलरली फिर दोबारा से वीडियोस बनाने लग जाऊँगा। आप लोग ये वीडियोस देखेंगे, आपको ये पसंद आएँगी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि अभी मार्केट में हुआ क्या है। कुछ समय के लिए एक बार हम इसको लॉन्ग टर्म के एक वन डे के चार्ट पे देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है इस समय। देखिए मार्केट जब हम डिस्कशन कर रहे थे पहले, तो मार्केट ने यहाँ से कहीं से ऊपर जाने की शुरुआत की थी। इट वाज़ अराउंड 24,600 और यहाँ से हमें उम्मीद थी कि एक अप मूव बहुत अच्छा सा आ सकता है और वैसा का वैसा ही मार्केट में हुआ। छोटे-छोटे एक झटकों के साथ मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर गई और इसने 26,000 के ऊपर जाकर कुछ दिनों तक ट्रेड किया और वहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद डबल टॉप का एक इस तरह का पैटर्न बनाकर फिर दोबारा से मार्केट ने अब यहाँ पे करेक्शन दिखाया है। एक शार्प करेक्शन दिखाया है। हर दिन मार्केट गिरती हुई आई है एक्सेप्ट द लास्ट ट्रेडिंग डे, है ना। यहाँ पर ये देखिए शार्प फॉल आपको नज़र आ रहा है और ये अभी पॉजिटिव कैंडल बनी है। आई मीन यहाँ पे एक बड़ा गैप डाउन हुआ और गैप डाउन के बाद इमीडिएटली रिकवरी हुई और मार्केट ने ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग करी है। हालांकि ये अभी भी प्रीवियस क्लोजिंग के तो नीचे ही है, तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी पॉजिटिविटी तो नज़र नहीं आ रही है, बट हाँ यहाँ एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो अब ये एक मोटा मोटी हमने समझ लिया कि इस समय मार्केट की दिशा क्या है और मेरे हिसाब से ये दिशा तो अभी भी नीचे की ओर ही है। इसमें कुछ शर्तें रहेंगी, कुछ लेवल्स रहेंगे जिसके ऊपर आने पर हम डेफिनेटली ऊपर की ओर का व्यू भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ हमें कहाँ से पलटने की उम्मीद रहेगी, कहाँ से वापस गिरने की उम्मीद रहेगी, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। मैंने देखिए मैं अभी यूट्यूब पे नया हूँ, ये तो आपको पता ही होगा। हमारा चैनल अभी नया है यूट्यूब पे, अभी मैं इतना ज़्यादा अनुभवी नहीं हुआ हूँ वीडियो बनाने के क्षेत्र में। तो मैंने एक दिन वीडियो शूट किया भी था, बट समहाउ आई मिस्ड दी वॉइस रिकॉर्डिंग। वो मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग मिस कर दिया और उस चक्कर में क्या हुआ कि मैं ये वीडियोस जो है पब्लिश नहीं कर पाया था। बट डे बाय डे आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स एंड आई होप कि आप लोग भी मुझे गाइड कर सकें। आप कमेंट में बताइएगा कि मैं अपनी इन रिकॉर्डिंग्स को किस तरह से बेहतर कर सकता हूँ। आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल टू यू इफ़ यू डू सो। तो आप एक बार ज़रूर मुझे बताइएगा कि किस तरह से इन चीज़ों को सुधारा जा सकता है। मैं अपनी वीडियोज़ बनाने के अंदाज़ में क्या बदलाव करूँ जो आपको और बेहतर लगेंगे। चलिए देखते हैं कि अभी हमें मार्केट के बारे में अपना क्या डिस्कशन होने वाला है। आइए इसे 15 मिनट के चार्ट पे कर लेते हैं। लास्ट डे में क्या हुआ है कि मार्केट ने एक गैप के साथ ओपनिंग करी। मार्केट काफ़ी पहले से ये नेगेटिव टेरिटरी में चल रही थी, बार-बार नीचे आती थी और लगातार नीचे आने के बाद एक गैप के साथ ओपन किया और गैप के होते ही ये एक बार शार्पली नीचे गई। इट केम अराउंड 25,330
यहाँ तक गई और उसके बाद एक ये सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर की ओर एक तरफा आती गई है। एक ये झटका जरूर मिला है, फिर उसके बाद ऊपर ही आकर इसने क्लोज कर दिया अराउंड 500 के। अभी हम हैं 25,500 पे। अब क्या हो सकता है ये समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए दो संभावनाएं बनती है। संभावना क्या है, अगर मार्केट 600 के आसपास पहुंचती है, यहाँ से 100 पॉइंट और ऊपर, यहाँ तक देखिए मैं मार्केट में कोई बहुत बड़ी पॉजिटिविटी नहीं देख रहा हूँ। पर मार्केट अगर 25,600 के ऊपर जाकर कुछ देर टिक जाती है और फिर उसके बाद एक रेंज बनाकर ऊपर जाने लग जाती है, तब तो मैं समझूंगा कि इस सपोर्ट ने बखूबी काम किया है और यहाँ से एक अच्छी तेजी वापस से ऊपर की ओर देखने को मिल सकती है। कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं इस समय मार्केट में, उनको भी आपको याद रखना होगा, जैसे कि बिहार इलेक्शन। बिहार इलेक्शन इस समय चल रहे हैं, इसका मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसको आपको समझ कर रखना होगा। देखिए जो रूलिंग पार्टी है, अगर उसी का दबदबा बना रहा और वही पार्टी फिर दोबारा से आती है, देन इट शोज मोर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को दिखाता है। बट अगर पार्टी चेंज होती है तो ये एक इनस्टेबल अनस्टेबल आपका एक सिनेरियो बन जाता है, क्योंकि इसमें देखिए कुछ हलचल होगी, कुछ नई संभावनाएं पैदा होंगी। हो सकता है कि उसमें भी बाद में पॉजिटिविटी हमें देखने को मिले, पर शुरुआत में तो वो अनस्टेबिलिटी को दिखाता है और जिसकी वजह से सिचुएशन थोड़ी डाइसी हो सकती है। पर अगर यहाँ से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 600 के ऊपर एटलीस्ट मार्केट को टिकने दीजिए, एक रेंज बनाने दीजिए। रेंज बनाने के बाद जब मार्केट फिर दोबारा से ऊपर की ओर निकलेगा, तब आपको कहीं ना कहीं एक हिंट मिल जाएगा कि हाँ ये मार्केट जो है ऊपर की ओर फिर दोबारा से रैली कर सकती है ना। अभी इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, अभी इलेक्शंस आर स्टिल ऑन गोइंग, तो उनके रिजल्ट जो है 14 से आने शुरू हो जाएंगे, 14 ऑफ दिस मंथ, नवंबर से। तो उसके हिसाब से ही हमें अपनी समझ को बना कर रखना होगा। एक तो ये सिचुएशन चल रही है और कुछ आपने और न्यूज़ सुनी होगी। देखिए मेरा काम है कि मैं आपको ये न्यूज़ वगैरह भी थोड़ा-सा आपको बता दूँ, इसलिए सिर्फ लेवल ही नहीं, ये सब बातें भी इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर आप इन बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आप एक अच्छे कॉन्टेक्स्ट के साथ मार्केट में उतर पाएँगे। आपकी समझ और ज़्यादा डेवलप होगी कि आपको किस तरह से, किन बातों से किस तरह के रिएक्शंस की उम्मीद होगी। एक तो ये आपको इलेक्शन वाली बात मैंने आपको बताई, इलेक्शन वाली बात इसको आपको याद रखना होगा। फिर दूसरा एक आपने न्यूज़ सुनी होगी कि सेबी कुछ-कुछ चेंजेस करने वाला है ना? सेबी कुछ चेंजेस करने वाला है ट्रेडिंग से रिगार्डिंग, जो कि आपकी बैंक निफ्टी में वेटेज को लेके आपने सुना होगा। बैंक निफ्टी में सेवरल स्टॉक्स हैं, उनमें से कुछ स्टॉक्स हट भी सकते हैं, कुछ नए ऐड हो सकते हैं। उनकी वेटेज कितनी रहेगी, कितनी नहीं, इसको लेके आपने ज़रूर कुछ बातें सुनी होंगी। तो इस पे भी आप एक नज़र बना के रखिएगा कि किस तरह से आप इन बातों को ध्यान रख के क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ बैंक्स हैं जिनका कुल वेटेज मिलाकर अराउंड 40% है, उसको रिड्यूस किया गया है। तो ये जो कुछ बड़े बैंक हैं, इनमें आप एक सेलिंग प्रेशर देख रहे होंगे। सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल रहा होगा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, तो इस तरह के बैंक्स में आपको कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। फिर आपने एक और आपने खबर सुनी होगी कि प्री मार्केट सेशन में, जो कि 9 बजे से लेकर 9 बज के 8 मिनट तक रहता है अप्रोक्सीमेटली। तो इस सेशन में 9:15 से पहले-पहले, 9:15 से पहले-पहले आपको जो है ऑप्शंस के प्राइस भी मूव होते हुए दिखेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ मेरे हिसाब से लेके आने वाली है सेबी। तो उसमें आपको क्या हो सकता है कि आपको वो जो हम प्राइस, मान लीजिए कि ये गैप डाउन खुला, आप सबसे अच्छा एग्जांपल यहीं पे होगा देखने को। यहाँ पे हम मार्केट में थे 500 के अराउंड और एक गैप डाउन ओपनिंग हुई। ये
नंबर्स तो हमें प्री ओपनिंग में दिख जाते हैं, 9 बजे से दिखना शुरू हो जाते हैं कि चलिए प्री ओपनिंग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और 9:08 पे आपको एक एग्जैक्ट फिगर मिल जाता है कि मार्केट कहाँ खुलने वाली है। सपोज कीजिए कि मार्केट उस दिन आपको खुल रही थी 25,430 पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये -80 to 90 पॉइंट्स खुल रहा था। अब यहाँ से क्या हुआ कि हमें निफ्टी तो दिख रही है कि वो कहाँ पे खुलने वाली है, पर हमारे प्रीमियम जो ऑप्शंस के प्राइस हैं वो कितने नेगेटिव खुल रहे हैं, कॉल के प्राइस कितने नेगेटिव और पुट के प्राइस कितने पॉजिटिव खुल रहे हैं, ये हमें पता नहीं चलता था। तो प्रीमियम की मूवमेंट भी जो है अब आपको प्री ओपन में दिख जाएगा। प्री ओपन में आपको प्रीमियम के प्राइस, उन प्राइस की जो करंट स्थिति होगी, करंट सिनेरियो होगा, वो भी आपको अब प्री ओपन में दिखने लगेगा जल्द ही। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल लेकर आई है सेबी। इसको देखते हैं कि कब से ये लागू करते हैं। बहुत जल्द ये लागू होने वाला है। इससे जो अपने ऑप्शन बायर्स हैं, ऑप्शन सेलर्स हैं, ऑप्शंस में जो भी काम करने वाले हैं, उनको कुछ फ़ायदा इसमें ज़रूर हो सकता है। उससे उनको काफ़ी एक अच्छा अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस तरह से वो अपने आगे वाले ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, है ना? इन चीज़ों को इम्पोर्टेंट है ये बातें, इनको आप याद रखिएगा। उसके हिसाब से हम आगे का प्लान करते हैं। चलिए, तो हमने एक लाइन डिस्कस करी, वो डिस्कस क्या करी, चलिए इसको मार्क कर लेते हैं थोड़ा। 600, है ना? हमने डिस्कस किया कि अगर मार्केट किसी कारण से 600 के ऊपर निकलती है, उसके बाद ही हम किसी पॉजिटिविटी के बारे में सोचेंगे। वहाँ तक तो हम रिवर्सल की ही कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 600 के आसपास से मार्केट यहाँ ऊपर जाने लग जाती है और 600 के आसपास आती है, तो यहाँ से अगर मार्केट वापस नीचे की ओर टर्न करती है तो मैं इस ट्रेड में इंटरेस्टेड हूँ। पर वो कहाँ से, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये वापस से 550 के नीचे आ जाती है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। 600 के आसपास गई, वहाँ से टर्न करने लगी और 550 के नीचे आ गई तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, और हमारे टारगेट 400 तक के भी हो सकते हैं। 25,400 तक के भी टारगेट हो सकते हैं। तो एक लाइन हम नीचे भी खींच लेते हैं इसको क्लोन करके। पहला टारगेट रहेगा आपका 450 और सेकंड टारगेट हो जाएगा 400। ये अपने टारगेट रहेंगे। और अगर मार्केट इसके भी नीचे ट्रेड करने लग जाती है, मान लीजिए कि डायरेक्ट मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपनिंग होती है, कहीं हल्की फुल्की नेगेटिव ओपनिंग हो जाती है यहाँ कहीं, और 450 को नीचे की ओर ब्रेक करती है, तो अपना फर्स्ट टारगेट 400 और सेकंड टारगेट अप टू दिस लाइन, इसको देख लेते हैं ये कहाँ आ रही है, वहाँ तक के हमारे टारगेट आसानी से हो सकते हैं। 330 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। 330 to 340, 335 पे लगा लिया है अभी हमने इस लाइन को। अगर मार्केट इसके भी नीचे जाती है, तब तो समझिए कि आपको एक बड़ी गिरावट, फिर से फ्रेश गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि इसको फर्दर 100 पॉइंट्स नीचे लेकर जा सकती है। फर्दर 100 पॉइंट्स लेकर जा सकती है। इसमें कोई बहुत अचंभे की बात यहाँ नहीं होगी। पर अगर मार्केट ऊपर की ओर आने लग जाती है, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा 600 के बाद ही हम किसी पॉजिटिविटी के बारे में सोचेंगे। और बेहतर होगा कि ऊपर के ट्रेड में आप अपनी क्वांटिटी को ऊपर की ट्रेड में, ऊपर के लिए, अपसाइड के लिए डेफिनेटली कम करके रखें। और नीचे की ट्रेड अगर आपको हम अपने प्लान के हिसाब से मिलता है, तो उसमें आप एंटर करके एक ठीक ठाक क्वांटिटी में आप काम कर सकते हैं, और टारगेट के लिए डेफिनेटली वेट कीजिए। आपको मैं याद दिला दूं कि एक नया वीक जब ये शुरू हो रहा है, तो एक नई सोच के साथ और पहले से बेहतर, अपने आप को बेहतर कंट्रोल में रखते हुए, अपने ब्रेन को बेहतर कंट्रोल में रखते हुए ट्रेड करें, और कम लालच करें। जिसका ट्रेड, पहला ट्रेड सही हो जाए, एक अच्छा टारगेट मिल जाए, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप पूरे दिन भर ट्रेड ना करें। अपने कमाए हुए पैसे को वापस करना कोई समझदारी नहीं होती। एक बार जिनको टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग की आदत लग जाएगी, टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग, तो ये बहुत ही अच्छा हो सकता है, और इससे आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये सिंपल सा डिस्कशन अच्छा लगा,